हेलो स्टूडेंट्स, जो लोग सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 4 में है, बीकॉम के स्टूडेंट है बिना भाव विश्वविद्यालय में, यहाँ पे माइनर पेपर के लिए वोकेशनल से एक पेपर लिया गया है। अब यहाँ बहुत सारे वोकेशनल पेपर है तो लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है कि लिस्ट ऑफ कोर्सेस में। यहाँ देखिए, वोकेशनल से माइनर का कौन कौन सा सेमेस्टर में लेना है, 2, 4, 6 और 8, यानी सेमेस्टर जितना भी सम संख्या वाला सेमेस्टर है सब में आपको इसी से एक पेपर लेना होगा। देखिए इसमें 4 पेपर दिया है ना, सेम 2, सेम 4, सेम 6 और सेम 8, 4 पेपर। अब सवाल है कि सर टूरिज्म हम लेंगे या ऑर्गेनिक फार्मिंग लेंगे, तो ध्यान दीजिए ये आपका पेपर नहीं है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, ये सब पेपर में मत उलझो। आपके लिए पेपर है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, आप ले लो, ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तो आपका चॉइस क्या होना चाहिए, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का, ये आपका चॉइस होना चाहिए। तो जो सेमेस्टर 2 में है वो ये लेंगे। अब बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर ही ना चारों लेना है, इसका मतलब है सेमेस्टर 2 वाले इंडियन बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे और सेमेस्टर 4 वाले पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो याद रखिएगा, सेमेस्टर 4 वाले को पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, ये आपका माइनर पेपर होगा। क्लियर, याद रखिएगा इसको। माइनर पेपर आप अपना पेपर चुनेंगे क्योंकि इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में यह लिखा है कि माइनर पेपर आपके अपने पेपर से अलग होना चाहिए, लेकिन आपके यूनिवर्सिटी में ऐसा रूल्स नहीं है। कहीं भी ऐसा बात नहीं लिखा हुआ, जहां तक हम पढ़े हमारी जानकारी है कहीं ऐसा बात नहीं लिखा है। तो आप अपना पेपर ले लो ना, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि आपका पेपर है। डिजिटल मार्केटिंग भी आपका पेपर है, लेकिन सरदर्द है ये सब। साइबर डिफेंस आपको तकलीफ देगा क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्किंग ठीक है, आगे आपको पाइथन पढ़ना है जो C++ है। कंप्यूटर साइंस में लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है C++ और पाइथन, जावा, तो वो सब लैंग्वेज आप नहीं पढ़ पाओगे, उलझ जाओगे। उससे बेटर है कि आपके पास एक ही ऑप्शन है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो जो लोग सेमेस्टर 2 में है वो पढ़ेंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम, और जो सेमेस्टर 4 में है वो पढ़ेंगे माइनर पेपर में फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस। तो याद रखिएगा, मेजर पेपर 3 आपको हम बताए थे। पहला मेजर पेपर था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, दूसरा मेजर पेपर था एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और तीसरा मेजर पेपर था इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। ये 3 मेजर पेपर था, और माइनर पेपर आपका है फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस। माइनर पेपर है फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस। और मैं एक बात और बता दूं, VAC पेपर है एनवायरमेंटल स्टडीज। VAC पेपर एक रहेगा आपका, वो है एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज आपका VAC पेपर होगा, याद रखिएगा इस चीज को। तो VAC पेपर है एनवायरमेंटल स्टडीज के नाम से। तो अभी आपका फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस में क्या सिलेबस होगा, तो चलते हैं 41 पेज नंबर में। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेमेस्टर 2 का ये सिलेबस है। हम लोगों को सेमेस्टर 4 देखना है, बहुत सारा प्रैक्टिकल है इसमें। देखिए इतना प्रैक्टिकल है नहीं, एक सेमेस्टर का इतना सिलेबस है। सेमेस्टर 2 का सिलेबस यहाँ पे नहीं है, ये है सेमेस्टर 4 का। अब सवाल है कि इसका एग्जाम कैसे होगा, तो इसका भी 100 नंबर का एग्जाम होगा, 75 नंबर का एक्सटर्नल और 25 नंबर का इंटरनल। क्वेश्चन पूछने का पैटर्न सेम जैसे मेजर पेपर का है, सेम रहेगा, कहीं कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे जो सिलेबस हमको पढ़ना है वो पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस में पर्पस एंड नीड ऑफ इंश्योरेंस पढ़ना है, इंश्योरेंस एज ए सोशल सिक्योरिटी टूल पढ़ना है, इंश्योरेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना है, इंश्योरेंस एजेंट के बारे में पढ़ना है, इंश्योरेंस एजेंट फंक्शन के बारे में पढ़ना है, स्ट्रेटजी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है, कंटेम्प्रेरी इशू जो है आज के समय में। देखिए ये क्या है, बड़ा अच्छा देखिए वो लिखा है वेबिनार कराना है। अब वेबिनार मतलब जो इंश्योरेंस सेक्टर का एक्सपर्ट आदमी है उसको बुला के इस मामले में, इस टॉपिक पर वेबिनार कराना, स्टूडेंट से इंटरेक्ट कराना। अब ये कोई कॉलेज कराएगा नहीं, एकदम प्योर प्रैक्टिकल चीज है कि लोगों से वेबिनार कराए, अच्छे अच्छे इंश्योरेंस को लोगों को बुलाइए और बच्चों को वेबिनार कराइए, सिखाइए कि इंश्योरेंस है क्या। तो ये वेबिनार कोई जाना नहीं चाहता है, करना नहीं चाहता है, तो ये करना चाहिए। अब देखो यहाँ लिखा है प्रैक्टिकल होना चाहिए। सेशन 1 एनालाइजिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, एक प्रैक्टिकल है। फिर दूसरा प्रैक्टिकल है, यहाँ पूरा लिखा है ऑब्जेक्टिव क्या है, मटेरियल्स क्या क्या लगेगा, और प्रिपरेशन कैसे करेंगे, अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी कंपोनेंट्स क्या है, पॉलिसी एनालिसिस करेंगे, प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन करेंगे, रिपोर्ट सबमिट करेंगे। फिर प्रैक्टिकल 2 है, बोलता है सिमुलेटिंग इंश्योरेंस क्लेम के बारे में कैसे आप करेंगे, तो उसका फिर एक प्रैक्टिकल है। देखिए यहाँ पे ये कराना चाहिए। प्रैक्टिकल सेशन 3 रिस्क असेसमेंट एंड प्रीमियम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सिखाना चाहिए बच्चों को, ताकि वो इन फ्यूचर बेरोजगार ना बैठे। ये अकेला ऐसा पेपर है जो रोजगार दे देगा, अकेला ऐसा पेपर है जो लोगों को रोजगार दे देगा। वो 25-50 आराम से कमा सकते हैं बिना कोई टेंशन का। अकेला पेपर है इंश्योरेंस, क्योंकि आज के समय में इंश्योरेंस एक बड़ा सब्जेक्ट है। अब इसमें देखिए चौथा भी प्रैक्टिकल है, नहीं चौथा नहीं, 3 ही प्रैक्टिकल आपके पास दिया हुआ है।
तो ये प्रैक्टिकल पेपर्स यहाँ दिए हुए हैं। तो ये हम लोग माइनर पेपर का डिस्कस कर चुके हैं कि माइनर पेपर के अंदर क्या आएगा। VAC पेपर भी मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ कि VAC पेपर के अंदर क्या आएगा। तो VAC पेपर में क्या आएगा, चलिए VAC पेपर, VAC पेपर है वैल्यू एडेड कोर्स। यहाँ पे देखिए एक बात लिखा था सिलेबस में ऊपर में, हम लोगों को ये पहले से पता था। देखिए यहाँ देखिए लिखा है, नहीं VAC पेपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 1 में हमको 3 में से 2 चुनना था, 4 में से 2 चुनना था, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा था, इन सेमेस्टर 4 अ कंपल्सरी पेपर एनवायरमेंटल स्टडीज ऑफ 2 क्रेडिट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द स्टूडेंट ऑफ ऑल स्ट्रीम्स इन ऑर्डर टू क्रिएट मास अवेयरनेस। ये हर स्ट्रीम के बच्चे के लिए, यानी आर्ट साइंस कॉमर्स सब बच्चों के लिए सेमेस्टर 4 में रहेगा, पहले से सिलेबस में डाला होता है और इसका सिलेबस सबसे लास्ट में आपको मिलेगा। और ये सारे बच्चों के लिए जरूरी है एनवायरमेंटल स्टडीज। तो अगर हम बात करें एनवायरमेंटल स्टडीज की, तो ये है आपका सिलेबस। देख लीजिए कितने नंबर का है, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, कितने 2 क्रेडिट का है, मतलब है दोनों थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं होगा, नहीं आपका इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। 50 नंबर का एग्जाम होगा, आपको 30 घंटा में इसको खत्म करना है, इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। और एंड सेमेस्टर एग्जाम आपका 50 का होगा और पास है 20 नंबर में। कोई दिक्कत है? इसका 40% में 40% में पास होता है, तो कभी भी किसी का 40% निकाले तो 50 का 40% 20 नंबर आता है। क्वेश्चन पूछने का पैटर्न वैसे ही जैसे 50 नंबर में पूछता है, ग्रुप 1 में एक ही क्वेश्चन रहेगा और ग्रुप बी में जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 रहेगा, जिसमें से आपको 3 का आंसर करना है। तो 15 या 45 और 5 50 हो जाएगा। अब क्या पढ़ना है इसके अंदर, तो इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है कंटेंट। यूनिट 1 में सबसे पहले पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू झारखंड एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, पूरा लंबा चौड़ा डाल दिया। दूसरा है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन झारखंड। तीसरा पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन। चौथा पढ़ना है द साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। पांचवा पढ़ना है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस इन झारखंड। और छठा पढ़ना है रिसर्च एंड मॉनिटरिंग ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। ये आपके सिलेबस में है पूरा। अब बुक यहाँ दिया है, फ्लोरा ऑफ झारखंड में मिलेगा आपको, ठीक है, द फोना ऑफ झारखंड बाई कुमार सुरेश सिंह का लिखा हुआ वहां पे बुक मिलेगा। तो ये सारे बुक दिए हुए हैं जहां आपको मिलेगा। तो इतना सारा बुक तो कोई खरीद नहीं सकता है, लेकिन ये सारे बुक में आपको ये सारा कंटेंट जो यहाँ बनाया हुआ है वो मिल जाएगा। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस। हमने डिस्कस कर दिया आपको मेजर पेपर, माइनर पेपर और VAC पेपर और AEC पेपर आपको खुद डिसाइड करना है। वो आपके सिलेबस में हमारे एप्लीकेशन में डाला हुआ रहता है, वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उस PDF को देख सकते हैं और अपने पेपर को आप डिसाइड कर सकते हैं।